अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, अब हम बात करेंगे डब्ल्यू एच फैमिली में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनसे। तो डब्ल्यू एच फैमिली में अल्फाज आएंगे उनसे। अभी तक जितना लेसन पढ़ाया गया है, अभी तक जो जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं, उनमें अगर किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई चीज़ ऐसी हो जो समझ में नहीं आई हो, तो मालूम कर सकते हैं। लोअर देयर हैंड्स। हाँ, बुलाइए भाई, यूसुफ आइए। आप में से जिस बच्चे को अभी तक जो लेसन पढ़ाया उसमें जिसको जो कंफ्यूजन हो मालूम कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी तरह का। अस्सलाम वालेकुम सर। ब्रदर यूसुफ प्लीज। वालेकुम एक तो सवाल, दो क्वेश्चन है सर मेरे पास। एक ये है कि बिफोर 2 डेज पहले एक होमवर्क आपने डाला था जिसमें मैंने सवाल पूछा था, जैसे वो सेंटेंस जो अ, जवाब के अंदाज में है, मुस्बत अंदाज में जो जुमले हैं उनमें जो सिंगुलर है उसमें तो इस लगते हैं। ऐसा लगता है लेकिन सही। जब, जी, जैसे ही प्लेज, शी प्लेज, जब उसको हम सवालिया जुमले में कन्वर्ट करेंगे तो वो इस जो है हट जाता है। ये चीज था सर। लेकिन अ, एक था ये कि हु प्लेज क्रिकेट, तो इसमें तो क्वेश्चन आ रहा ना सर। अच्छा सवाल है। तो इस पर क्या है? ब्रदर यूसुफ का सवाल ये है कि सर, जब हम कोई सवाल बनाते हैं, सिंगुलर में अगर कोई हमें सवाल बनाना होगा, तो फिर डज वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या वो आता है तो आप सेंटेंस बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल। क्या वो आता है तो आप सेंटेंस बनाते हैं। डज ही कम, फॉर एग्जाम्पल, सवाल बन गया। अब यही है कि जब सवाल बन रहा है तो डज वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन लेकिन एक सेंटेंस है कौन आता है, तो ये भी तो सवाल है। ये भी तो सवाल है भाई साहब। हु कम्स। तो अब यहाँ दोनों तरह से सवाल कर सकते हो। पहली बात तो कि जब ये सवाल है तो एस क्यों आ रहा है, एक बात। या यूं कह लो ये सवाल है तो इसमें डूड एस क्यों नहीं आ रहा है, दूसरी बात। ये दोनों का खुलासा एक ही है। सारी दोनों सवालों का जवाब एक है, वो ये है, ये जो लफ्ज हु है, ये लफ्ज हु जब भी आएगा सवाल के लिए, तो ये सवाल के लिए जब भी इस्तेमाल होता है तो ये बगैर हेल्पिंग वर्ब के भी सवाल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। यानी सवाल बन जाता है बगैर हेल्पिंग वर्ब के ही। हाँ, उनको बुलाइए बेटे। ना ब्रदर यूसुफ, हु जी कम। सर। हाँ बाबू, ये सवाल है। अब जाहिर है हम जब सवाल बनाने के लिए डूडस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तब जाके सवाल बनता है कोई भी जुमला। जब तक हेल्पिंग वर्ब शुरू में नहीं रखोगे तो सवाल नहीं बनेगा ना, जी कोई भी सवाल हो। लेकिन जी जी। ये जो सवालात की दुनिया है, इनमें ये हु एक्सेप्शनल है बाबू, ये मुस्तस्ना है। ये ऐसा है कि बगैर हेल्पिंग वर्ब के भी सवाल बनता है और अफर्मेटिव वाले अंदाज में सवाल बनता है इसका। जैसे अगर मैं कहूं कि वो आता है तो मैंने सेंटेंस बनाया ही कम्स।
ही कम्स। तो जिस तरीके से अफर्मेटिव वे में ये बन रहा है, वैसे ये वाला भी बनता है। बगैर हेल्पिंग वर्ब के ही सवाल बनता है, ये सिर्फ हु के साथ खास है। सिर्फ एक के साथ खास है इसे। हु के साथ आगे मैं एक दो लफ्ज पढ़ाऊंगा आपको, जैसे मैं अभी बता देता हूँ। हाउ मैनी जैसे लफ्ज आएगा, ठीक है, जी। तो हाउ मैनी भी इसी की कैटेगरी में से आएगा। एक दो सवाल उसके इस तरह का बन जाता है हाउ मैनी का, वो आगे आएगा तो समझ लेंगे इंशाल्लाह उसको आप। एक एक आपने लिखा था सर, ये एनी वन या नो वन, इनके साथ तो कोई रिलेटेड नहीं है इसका। हाँ देखिए, मैंने बताया था बाबू, कोई नहीं आता है, ठीक है बाबू, तो कोई नहीं आता है सेंटेंस आप बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नो वन कम्स। नो वन कम्स यहां पर बाबू, ये सेंटेंस मीनिंग के एतबार से तो नेगेटिव है। मीनिंग तो जी। इसके नेगेटिव वाले ही हैं, लेकिन इस सेंटेंस में डू डज वगैरह का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और जहां डू डज का इस्तेमाल नहीं होता है, तो फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट वहां पर एस लेकर के आते हैं। इस लेकर। ठीक है बाबू। अगर यही मान जी लो जी। डज वगैरह का इस्तेमाल होता तो फिर एस नहीं आता। अभी चूंकि एस इसलिए आ रहा है, इस वन की वजह से आ रहा है, ये वन चूंकि सिंगुलर है। भले ही इस नो की वजह से सेंटेंस नेगेटिव कपड़े पहना दिए गए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वन जब आ गया तो यहाँ पर कम से आ रहा है। दूसरा ये है सर कि कल कल रात जो आपने क्वेश्चन डाला था हम्म। होमवर्क के लिए, उसमें लास्ट के सेंटेंस थे क्या, क्या आपके पास मेरी चाबी है, डू यू हैव माई की। तो उसमें कई सारों का होमवर्क जो है उसमें है कि डू यू हैव अ की। उसमें होमवर्क उनका चेक हुआ है, लेकिन मैंने सही बनाया तो उनका होमवर्क मेरा चेक ही नहीं हुआ। आपका चेक नहीं हो पाया? नहीं। अभी भेजिए मुझे वाला होमवर्क। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। फोन लाइए बेटा। पर्सनल पे आपको भेज दिया है सर। ओके बाबू, जस्ट अ मोमेंट। यूसुफ बुलाइए बेटा। हाँ ब्रदर यूसुफ। जी सर। हाँ, आपका होमवर्क चेक नहीं हुआ था बाबू? नहीं सर। आपको कैसे पता चला चेक नहीं हुआ था? वैसे शायद मैं स्क्रॉल करके देख रहा था सर, काफी बारीकी से देखा, लेकिन मुझे शायद दिखा नहीं उस पर। हाँ, आपके होमवर्क में मिस्टेक्स हैं, तो चेक तो हुआ है। और मैंने बताया था कि होमवर्क में अगर आपके कोई मिस्टेक होगी, तो उसको चेक तो किया जाता है, लेकिन वेरी गुड नहीं मिलेगा। ये सर, ये तो मैं जानता हूँ सर। तो हाँ जो आपने देखिए। डाला था ना लिस्ट सर। हाँ देखिए, आपका सेंटेंस है माई ब्रदर डोंट हैव अ पेन। माई ब्रदर सिंगुलर है प्लूरल बताइए? सॉरी सॉरी। इसीलिए मैं कहता हूँ, जी कोई सर। बात नहीं। ये मैंने लाइव इसलिए दिखाया क्योंकि आपने लाइव पूछा था। और बच्चों के लिए भी ये हो गया कि जब भी आप कोई बात है, कभी कभी ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है, वो हमारे मैनेजर ही चेक करते हैं इसको, जो है जी लेसन सर। को आपके। उनको भी बहुत काम रहता है, कभी कभी चूक भी हो जाती है, कोई मसला नहीं है, ठीक है बाबू। नहीं, तो बस कोई मसला वो नहीं। क्वेश्चन असल था सर कि वो लास्ट वाले असल सेंटेंस के लिए मेरा क्वेश्चन था। कोई बात नहीं, कोई बात, लेकिन आपका होमवर्क चेक हुआ है बाबू, ये ध्यान में रखिएगा आप। जी सर जी। जी सर, ठीक है, थैंक यू। बेहतर। ओके नेक्स्ट। व्हाट? सलीम, आइए मेरे भाई सलीम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक क्वेश्चन है, उसके पास मोबाइल मोबाइल है, तो इसका मीनिंग ही हैज़ अ मोबाइल। तो मैं ऐसा लिखा था ही हैज़ मोबाइल, तो ये लगाना ज़रूरी है? ही हाँ हैज़ देखिए, ही हैज अ मोबाइल बाबू लगाना आ जरूरी है। वजह, वजह उसकी ये है एक कि जब मोबाइल। भी आप किसी नाउन के बारे में सामने वाले को बताते हैं, एक के बारे में, तो आप आ लेकर के आते हैं।
ओके। किसी एक नाउन के बारे में आपको सामने वाले को बताना हो जिसको इल्म नहीं हो उसके बारे में पहले, तो आप वहां आ लेकर के आते हैं, जबकि वो एक हो जिसके बारे में बात कर रहे हो। ये ग्रामर का रूल है, इसलिए आ लाना जरूरी है बाबू। ठीक है सर, शुक्रिया सर। बेहतर। आज मैं आपको आज तो बच्चे भी आपके थोड़े से कुछ कम हैं। चलिए फिर बताता हूँ। ओके, इनवाइट नेक्स्ट। व्हाट? मारिया प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर जी। मेरा क्वेश्चन था कि जो आप माय ब्रदर डजन हैज द लैपटॉप मैंने लिख के दी थी आपको, आप अगर माय ब्रदर सिंगुलर है तो फिर उसके से साथ हैज यूज होना चाहिए। फिर से बोलिए, फिर से। हैव डजंट के साथ हैव क्यों? फिर से सवाल दोहराइए बाबू। माय ब्रदर डजंट हैव अ लैपटॉप, ये सही आंसर है इसका है। तो सर मैं लिखी थी माय ब्रदर डजंट हैज अ लैपटॉप, और आप भी पढ़ाए थे जब सिंगुलर रहे तो उसके साथ हैज लगता है। तो जब मेरा सब्जेक्ट हैज सिंगुलर है तो उसके साथ मैंने डजंट के साथ हैज लगा दी। सर फिर डजंट के साथ हैव क्यों लगाना है? डोंट के साथ हैव लगाना चाहिए ना। हाँ बेटी, आपने जब आपने शायद मैंने ये बात बताई होगी तो आप चाय बनाने चली गई, क्योंकि मेहमान आ गया होगा, चूंकि आपका कैमरा वैसे ही बंद रहता है। मैंने वहाँ ये हाँ बताया था। कैमरा सर बंद ही रहता है। कोई बात नहीं, बंद रखिए। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा आपसे आप खोलिए। मैं तो मजाक के तौर पर वैसे ही बोल रहा हूँ। बाबू, मैंने वहाँ आपको ये बताया था कि जी। सिंगुलर है, जैसे ही है, शी है, अनस है, माई फादर, इनके साथ वो हैज आएगा, ठीक है। हम्म। लेकिन इन्हीं सेंटेंसेस को अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो हम्म। उसके आपको डज नॉट का इस्तेमाल करना पड़ता है, डजंट, ठीक है बाबू। तो यस जो सर। ही आप डजंट का इस्तेमाल करेंगे तो जो जी अभी सर। सिंगुलर के साथ हैज आ रहा था ये हैव में कन्वर्ट हो जाएगा। जी सर। इसलिए आता है बाबू। ये कंफ्यूजन थी सर। कोई बात नहीं बाबू, कोई एक नहीं, आप 1,000 पूछिए। जी सर। क्लियर है अब? थैंक यू सर। बेहतर। वसीक आइए बाबू। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। यस ब्रदर। सर थोड़ा सा डाउट ये रहता है, क्या वाले जो सेंटेंस होते हैं ना सर, वो बनते नहीं है मेरे से, मतलब उसमें ना कंफ्यूजन ज़्यादा होते हैं। अभी जैसे आपने कल एक सेंटेंस दिया था, वो 4 नंबर पे था, क्वेश्चन था आपका, तुम क्या लिखना चाहते हो, ये वाला सेंटेंस मेरे से गलत हुआ। सर ये क्या वाले में ना बहुत कंफ्यूजन रहता है सर, इसको कैसे मतलब वो करें। मैं अभी कराता हूँ बाबू इसको। असल में वो सेंटेंस मैंने वो दे दिया जो आपके सिलेबस में नहीं था। ओके मुझे ओके सर। बाद में पता ही चला कि तो मैंने बच्चों को पढ़ाया नहीं, वो मैंने दे दिया। इसलिए ओके बाबू अभी वो पढ़ाऊंगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। ओके सर। ठीक है सर, ये कंफ्यूजन था सर। चलो कोई बात नहीं बाबू। शिफिन आइए। हम्म। जी बाबू शिफिन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी। जैसे कि कोई नहीं लिखता है तो एनीवन डजन राइट करते हैं, तो नो वन कैसे? देखिए बाबू, एक बात को कहने के कई कई तरीके होते हैं, ठीक है। कोई एक बात हो, उसको कहने के कई कई तरीके भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको कहना है कि जी मुझे पता नहीं या मैं नहीं जानता हूँ। इस बात को कहने के कई सारे तरीके हैं। एक तो सीधा सीधा डोंट के जरिए, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, ये मुझे नहीं पता। यस। इसी बात को कहने का एक तरीका है, आई हैव नो आइडिया। इसी बात को कहने का तरीका ये है, आई हैव नो क्ल्यू, फॉर एग्जाम्पल। तो बात एक ही है बाबू। उस एक बात को कहने के कई कई अंदाज होते हैं, कई कई तरीके होते हैं। ऐसे ही जो आपने सेंटेंस बनाया वो भी सही है। और कोई नहीं लिखता है के लिए जो मैंने आपको बताया था वो थोड़ा सा अलग है और अच्छा लेवल का है। तो नो वन के जरिए बताया था बाबू। बाकी सेंटेंस वो आप बना सकते हो जो आपने बनाया, नो प्रॉब्लम। आई बात समझ में? हाँ। बेहतर। नेक्स्ट। जी, लेनोवो आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। आपका नेम बाबू? मोहम्मद ताजीम। हाँ तो भाई साहब वही लिख लेना यार। नहीं सर, दूसरे से आज थोड़ा लैपटॉप लिए थे ना, तो उसमें सेव नहीं हो पाया। चलिए शाबाश। सर डाउट ये था कि नो वन की जगह एनी वन नहीं कर सकते आप? एनी वन डजेंट लाइक। हाँ बाबू, कर सकते हैं, कर सकते हैं। सर एक डाउट ये था कि सेंटेंस तो बना लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। ना बाबू, अभी 5-6 दिन में बोलना नहीं आएगा जरा।
ठीक है, जी थोड़ा सा वक्त गुजारेंगे तो आएगा। ठीक है, और दूसरी बात, सर। आप कैमरा ऑन जी करके बोला करो बाबू। ठीक है, उससे आपका फायदा रहेगा, सच में रहेगा। मतलब मैं बिल्कुल ही नहीं कह रहा कि आप को मैं कोई फोर्स कर रहा हूँ बाबू, एक मशवरा है मेरा। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है बाबू। और आप तो माशाल्लाह लड़के हैं। चलो कोई बच्ची होती तो उसका एक्सक्यूज चलता है ना। तो जी कोशिश करना कैमरा ऑन करके रहने की, ठीक है बाबू। और कोई डाउट? डाउट मतलब वांट, जैसे आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, ये वांट वाला तो बोल लेते हैं, लेकिन आई उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे 2-3 सेंटेंस है सिंगुलर, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सेशन रिकॉर्ड होकर जैसे आता है बाबू, आप वक्त निकालें उसके लिए, हो जाएगा हल। जी वक्त श्योर। निकालें। हाँ, वक्त निकालोगे तो ये 110% होगा इंशाल्लाह। बेहतर। थैंक यू सर। जुबैरिया। जुबैरिया। हम्म। अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज बाबू। सर, मैं बोलना चाहती हूँ का सेंटेंस आई वांट टू स्पीक होता है, लेकिन वही हम ही और शी में बनाएं तो सेंटेंस कैसा बनेगा सर? हाँ बेटी, उसमें ऐसे थोड़ी कंफ्यूजन है। ही वांट्स टू स्पीक। उसे यस लगा जाता है, वांट्स। बस वांट्स में ऐसे लगाना है, टू के बाद जो वर्ब आप लगाओगे बेटी उसमें नहीं लगाना। जी सर, कुछ शुक्रिया और? सर। ओके। नहीं, इतना ही था। नौमान। हम्म। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई साहब। ये मेरा बस एक डाउट है, डजंट और डज कब आता है? डोंट। पहले कंजुगेशन सुनाओ, जब इसका जवाब दिया जाएगा। पहले ही की कंजुगेशन सुनाइए आप। आती है नहीं मुझे। हाँ, वो जब याद हो जाएगी तो डाउट भी क्लियर हो जाएगा, याद करके आइएगा। ठीक है, चलिए शाबाश। अबू बकर आइए बेटा। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, अल्हम्दुलिल्लाह तो कह दो भाई साहब, माइक खुल गया आपका। हाँ मेरा बेटा, कोई डाउट है बेटे? यस सर। हाँ बताओ सर, बेटा। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश के बाद सर अगर आई वांट टू स्पीक इन इंग्लिश लगा दे तो इन अवेलेबल है या नहीं? हाँ बेटे, बिल्कुल सही है। इन भी लगा सकते हैं बेटा, और डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, दोनों तरह से सही है। थैंक यू सर। ओके शाबाश। जी नेक्स्ट, तौसीफ रजा प्लीज। सर मेरा डाउट ये है सर कि हैव के साथ ए लगाना जरूरी है क्या हर जगह? हाँ, जब आप किसी ऐसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हो जी, जिसको गिना जा सकता हो, शुमार किया जा सकता हो, तो ए लाना जरूरी है। जैसे कि आज के सेंटेंस में था कि आप, क्या आपके पास मेरी चाबी है, तो डू यू हैव अ माई कीज? ना, आ यहाँ नहीं लाएंगे। आ यहाँ यूं नहीं लाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक चीज जो माई लफ्ज लग रहा है ना बाबू, उसने एक की को खास बना दिया, वो एक की खास की हो गई। अब आ लगाने की जरूरत नहीं, अब माई की नहीं कहेंगे, माई की ही कहेंगे। तो सर हैव के साथ ये आ लगाना जरूरी नहीं है हर जगह? हाँ, हर जगह जरूरी नहीं है बाबू। देखो, ये इसकी मुस्तकिल एक अलग बहस है, कहाँ आ लाना है और कहाँ एन लाना है और कहाँ दा लाना है। ये आप जब एडवांस लेवल पे पहुंचोगे, बल्कि एडवांस लेवल पे नहीं, मैं आपको भी एक क्लास दिखाने वाला हूँ अपनी ग्रामर की। ठीक है, जी सर। वो मेरी उस जी ग्रामर की क्लास में पढ़ाया जाता है सारा ये। ठीक है बाबू। जी अब मैं जी तो सर। जी आपको बता दूंगा कि आप यहाँ ए लेके आ जाइए। अब चीजें धीरे धीरे इंशाल्लाह क्लियर होती रहेंगी बाबू, ठीक है। मैं आपको जी एक सर। जी आप आज आप अपनी एक क्लास दिखाता हूँ, और मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि क्लास देखे बगैर मत जाइएगा, हालांकि स्टूडेंट कुछ कम है आज। ओके। एनीबडी एल्स, किसी का कोई सवाल? नो वन। चलिए बेहतर है। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जरा वो फिर मैं आपको दिखाई देता हूँ। जस्ट अ मोमेंट।
जी देखिएगा, ये हमारी एक क्लास चलती है, वो क्लास है ट्रांसलेशन की क्लास। कौन सी भाई? ट्रांसलेशन की क्लास। इसमें आपको रीडिंग सिखाई जाती है, आपको रीड देख के पढ़ने आना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम चीज़ों को बोल लेते हैं लेकिन देख के नहीं पढ़ पाते तो बड़ी रुक रुक के पढ़ पाते हैं। तो ये हमारी, इसमें आप रीडिंग भी सीखेंगे, साथ साथ ट्रांसलेशन सीखेंगे। और ट्रांसलेशन भी वो जो असल ट्रांसलेशन होता है, वो नहीं कि मुंह उठा के बता दिया, उसका सेंस और मफहूम बता दिया, जैसे स्कूलों में चलता है। स्कूलों में क्या होता है? स्कूलों में मैम होती हैं या आपके टीचर हैं, उन्होंने एक पैराग्राफ पढ़ा ऊपर से, मसलन वहां कोई कहानी थी मोटू पतलू लालू पीलू की, तो वहां जो है वो बता दिया कि पीलू बाहर से पीले लड्डू लाता है, लालू लाल मिर्चे लाता है, और मोटू सबको खा जाता है, और पतलू भूखा सो जाता है, फॉर एग्जाम्पल। ये पता नहीं स्टूडेंट को कि कौन सा डायलॉग पतलू का है, कौन सा पीलू का है, कौन सा नीलू का है, कुछ नहीं पता। बस वो ट्रांसलेशन बता दिया और क्वेश्चन आंसर पे निशान लगवा दिया कि बेटा फला लाइन से फला लाइन तक ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, और छठी और सातवीं लाइन से यहाँ तक टिक लगा लो, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ये बच्चे को कराया जाता है, अगले दिन बच्चे को वही वो लोग लिखवा देते हैं कि हो गया फाइनल, आ गया ट्रांसलेशन। 10 12 पास आउट बच्चा होता है, उसको देख के रीडिंग तक नहीं आती, ट्रांसलेशन तो दूर की बात। ये सूरत हाल है। मेरा ये कोर्स जो है ये सिर्फ 70 डेज का है। कितना भाई साहब? सिर्फ 70 डेज। ये आपके सामने आपको टैक्स नजर आ रहा है, ये दूसरे तीसरे दिन का लेसन है। ये जो मेरे यहाँ का टैक्स है, जो यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ है, सब इस्लामिक है। टोटल क्या है? इस्लामिक। टोटल अंग्रेजी सब इस्लामिक है। अभी दिखाता हूँ और भी कुछ क्लास के बारे में, समझ लो पहले क्या है। ये ट्रांसलेशन की क्लास है, इसमें आप रीडिंग सीखते हैं, ट्रांसलेशन सीखेंगे, हर हर वर्ड का ट्रांसलेशन, कोई एक लफ्ज भी छूटा हुआ नजर नहीं आएगा आपको, हर हर वर्ड का ट्रांसलेशन आप सीखेंगे। अहम बात, ग्रामर में अपने जो ये वाला मेरा स्पोकन क्लास है जिसमें आप हैं, इसमें मैं ग्रामर नहीं सिखाता हूँ, लेकिन इस वाली क्लास में बाजाब्ता ग्रामर के जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो सिखाए जाते हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंट्रोडक्शन, ये सब आपको वहां सिखाए जाएंगे। इसी तरीके से किसी बच्चे ने सवाल किया था, सर हर जगह आ आएगा क्या, या यहाँ द आएगा, यहाँ एन आएगा, ये सारी चीजें वहीं क्लियर कराई जाती हैं। इसी तरीके से देयर का इस्तेमाल कहाँ होता है, इट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, ये सब इसका ताल्लुक ग्रामर से है। सब इसी क्लास में जो आपके सामने नजर आ रही है इसमें सिखाई जाती है। साथ में वो बच्चे जिनको लिखना नहीं आता, तो जो वर्क यहाँ कराया जाता है उसको बच्चे से लिखित रूप में वही मांगा जाता है ग्रुप में। जैसे मैं आपसे कहता हूँ नहीं कि आप लोग सेंटेंस भेजे जाते हैं फिर आप वो ग्रुप में भेजते हैं, तो वहां पर भी उससे फायदा ये है कि आप उसमें लिखेंगे, तो लिखने से बहरहाल इंसान जब किसी भी चीज को लिखेगा तो लिखने से बेहतरी तो रोज बरोज आएगी उसके, यकीनन आएगी, कोई भी काम हो। तो वो भी वहां पर प्रोवाइड कराया जाता है, वो प्लेटफॉर्म ऐसा है। तो इसमें बहरहाल आप ट्रांसलेशन सीखेंगे, रीडिंग सीखेंगे, ग्रामर सीखेंगे। ग्रामर में हर चीज, मसलन आई स्पीक इंग्लिश वेल, 4 लफ्ज बोले मैंने, आई स्पीक इंग्लिश वेल, तर्जमा क्या है? मैं इंग्लिश बोलता हूं अच्छी तरह। जैसे यहां लिख रहा है आई ईट वेल, मैं खाता हूं अच्छी तरह, लिख रहा है नहीं? अभी ग्रामर में क्या है, आई क्या है ग्रामेटिकली? पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इनमें से कौन सा है आई? प्रोनाउन है। क्यों है? रीजन बताया जाएगा आपको। लफ्ज ईट क्या है? इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ईट कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? फॉर एग्जाम्पल, जवाब भाई साहब वर्ब है। क्यों है? रीजन बताया जाएगा। आई ईट वेल, ये वेल क्या है सर? पार्ट्स ऑफ स्पीच में ग्रामर में है क्या? क्या कहेंगे हम इसको? जवाब एडवर्ब है भाई साहब। क्यों है? वजह उसकी बताई जाएगी। समझ में आई क्लास? बहुत दिन, कई साल की नहीं है वो, 70 डेज हैं। लेकिन 70 डेज वो बच्चा जिसको ना रीडिंग आती हो ना ट्रांसलेशन आता हो, इंशाल्लाह चेंज कर देंगे उसकी लाइफ। ये कोर्स मैंने सिर्फ अपने उन बच्चों के लिए बनाया जो मुझसे जुड़ गए हैं,
बाहर का कोई बच्चा नहीं रखता हूं इसमें। अगर मैं इसका अनाउंसमेंट बाहर निकाल दूं तो कई कई बैच में इसके बना सकता हूँ, और इसमें बच्चे बहुत कम रहते हैं, बहुत कम। ठीक है, मतलब इसके मुकाबले में तो 25 रहते हैं बस परसेंट। तो बहरहाल ये जो क्लास है इसमें पढ़ाया कैसे, अब जरा यहाँ देख लें, इसका थोड़ा सा देख तो लें क्या है। आई वॉश, मैं धुलता हूँ, ये वही है जो आप पढ़ रहे हो, आई गो मैं जाता हूँ, ऐसे ही आई वॉश मैं धुलता हूँ, प्रेजेंट सिंपल है भाई साहब। आई वॉश मैं धुलता हूँ, माई हैंड्स अपने हाथों को, बिफोर ईटिंग खाने से पहले। ये पहले किसका तर्जुमा हो रहा है सर? बिफोर का भाई साहब, ये बताया जाएगा आपको। तो फिर देखिए, आई वॉश मैं धुलता हूँ, माई हैंड्स अपने हाथों को, बिफोर ईटिंग खाने से पहले। आपको मैसेज मिल गया एक बच्चे को कि खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए भाई साहब, एक पैगाम है। अगली बात, आई से मैं कहता हूं या मैं पढ़ता हूं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता हूं कब? बिफोर ईटिंग खाने से पहले। एक पैगाम मिल गया बच्चे को कि भाई साहब खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए, अल्लाह बरकत देगा। अगली बात, आई ईट वेल, मैं खाता हूं अच्छी तरह, बढ़िया से खाता हूं ताकि तंदुरुस्त रहूं। पैगाम मिला कि खाना ठीक ठाक से खाना चाहिए, वक्त पे खाना चाहिए। ये आपको मैंने सिर्फ एक झलक दिखाई है एक पेपर की, और जो आप 70 डेज में पढ़ने जा रहे हैं वो अलग ही है बिल्कुल। एक आध और देख लीजिए। देखिए भाई साहब खाने ही खा रहे हैं, ठीक है, हमारा स्टूडेंट है, जकरिया स्पोकन क्लासेस में पढ़ता है। अब आपको पहचान नहीं हो रही तो अलग बात है भाई। ये देखिए आ गया, ओहो वाओ माशाल्लाह। अब यही बंदा खाना वाना खा लिया इसने, देखो दस्तरखान सजा हुआ है इसके सामने, लेकिन दस्तरखान है, ठीक है, दस्तरखान लगा हुआ मेरे भाई का इसका। अब ये पानी वानी पी रहा, तो बता रहा पानी कैसे पीता हूँ। अब सुनिए जरा कैसा पीता है पानी ये। आई ड्रिंक वाटर, मैं पीता हूँ पानी। वही ये प्रेजेंट सिंपल जो आपने पढ़ रखा है, आई गो मैं जाता हूँ, उसी पैटर्न पे आई ड्रिंक मैं पीता हूँ क्या? वाटर पानी। कैसे पीता हूँ पानी? स्लोली, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। पता ही चला पानी आहिस्ते ही पीने चाहिए, गड़गड़ नहीं करना चाहिए, बोतल लगा के खत्म। ठीक है, अगली बात, आई ड्रिंक मैं पीता हूँ, इट उसको यानी पानी को, कैसे? इन 3 गल्प्स, 3 सांसों में। मैं किसका ट्रांसलेशन है? इनका, ये बताया जाएगा आपको, मैं इनका हो रहा है। गल्प्स माने सांस, सॉरी घूंट, सांस नहीं घूंट। 3 घूंटों में मैं जो पीता हूँ, घूंट 3 लेता हूँ भाई साहब, अलग अलग। ठीक है, तो पता चला कि आपको एक में नहीं बल्कि 3 बार में करके पानी को पीने चाहिए, जिसे हम 3 सांस में बोलते हैं। आगे देखिए, आई से मैं कहता हूँ क्या? बिस्मिल्लाह, मैं कहता हूँ बिस्मिल्लाह यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कब? बिफोर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने से पहले। हर हर वर्ड का ट्रांसलेशन हो रहा भाई साहब। फिर आगे, आई से मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ कब मालूम है? आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के बाद। बाद किसका तर्जुमा है? आफ्टर। समझ में आया? पैगाम मिल गया। पानी पीने से पहले आप बिस्मिल्लाह कहिए, पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, शुक्र करिए उस रब का जिसने आपको पानी जैसी नेमत से नवाजा है। अरे समझ में आ रहा है भाई साहब? ये है वो हमारे कोर्स की झलक जो मैंने आपको बताई है, 70 डेज वाली। ठीक है जी, ये 70 डेज का कोर्स है। इसकी टाइमिंग तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसकी टाइमिंग 5 बजे से है। हमारा एक बैच वो है जो चल रहा है ऑलरेडी, उसकी यही टाइम है जो आपकी है, वो चल रहा है हमारा। दूसरा जो बैच है जो बनने वाला है अब नया, चंद ही दिनों में बन जाएगा। आप लोगों से इसलिए बताया गया कि पहले हम अपने बच्चों को दिखाते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं। ये आप ही लोगों के लिए है भाई साहब, आप ही के लिए, किसी और के लिए नहीं है। तो इसलिए आप अगर चाहें, और आप में से वो बच्चा जिसको ज़रूरत हो, कतई देर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस क्लास से आप फ़ायदा उठाएं, इसमें ज्वाइन हो। 5 बज के 5:45 तक ये क्लास रहेगी। ठीक है, और ये 70 डेज की क्लास रहेगी। बाकी फ़ी और फीस वगैरह का जो इसका सिस्टम है, वो सब आपको पर्सनल पे बता दिया रहेगा, मैं आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा। ठीक है, तो बहरहाल ये मैंने सोचा आप लोग को दिखा दिया जाए, चूँकि
एक दो क्लास और हैं जो अभी आपके मतलब की नहीं है, उसका इंट्रोड्यूस करना और उसको बताना ही बेकार है। जब आपके खुद 3-4 महीने गुजर जाएंगे तो जब आपको बताया जाएगा वो कौन सी क्लास है। ठीक है, फिलहाल ये आपकी ज़रूरत की है क्लास जिसको मैंने आपको बताया है। कुछ बच्चों का अंदाज़ा हो रहा है मुझे, जैसे कि मैंने उनसे बात की है कि उनको यकीनन ज़रूरत है। ठीक है, तो उन लोगों को चाहिए कि वो इस क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि मैं ग्रामर नहीं पढ़ाता हूँ। मैं 6 मंथ में आपको देखिए, ग्रामर बिल्कुल एक अलग है, और मेरे दोस्त रीडिंग भी अलग है, स्पीकिंग उससे अलग है। स्पीकिंग जो है ये बिल्कुल अलग है। कभी कभी बच्चा चीज को बोल लेता है बट अनेबल टू रीड, लेकिन पढ़ नहीं पाता। कभी कभी होता है कि पढ़ना तो आता है लेकिन बोलना नहीं आता। तो पता ही चला दोनों के दोनों अलग अलग सलाहियतें हैं। बोलना एक अलग सलाहियत, एक अलग बंदे के अंदर क्वालिटी है, और पढ़ना ये एक अलग क्वालिटी है। हर जबान का मसला है, हर जबान का। बहुत सारे अल्फाज आप हिंदी के ऐसे बोल लेते हैं कि इनको जबान से आप अदा कर लेते हैं, और आपसे कहा जाए लिख के दिखाइए, आप क्या कहेंगे? यार ये वाला लफ्ज नहीं आता मुझसे, कैसे बाकी तो सब आते हैं मुझसे, बस यही लिखना नहीं आता, है ना। तो इसलिए ये बिल्कुल अलग है, स्पीकिंग बिल्कुल अलग है, दोनों अलग हैं। और हाँ, आप ही नहीं बल्कि आपके मुताल्लिकीन में से कोई बच्चा भी 10 साल का भी अगर है, वो भी इस क्लास को ले सकता है। 10 साल तक का बच्चा भी इस क्लास के अंदर ज्वाइन कर सकता है, बिल्कुल आसानी से वो चीज़ समझेगा। रोजाना इसका लेसन सुना जाता है, जैसे मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ ना, आपको बुलाता हूँ, ऐसे ही इस क्लास में बच्चे को बुलाया जाएगा भाई साहब। उससे पूछा जाएगा भाई साहब इसका ट्रांसलेशन करिए, पहले रीडिंग करके सुनाइए आप कितनी अच्छी याद करके आए आप, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन सुनाइए आप। तो कहने का मकसद ये है कि आप में से जिन जिन बच्चों को लगता है कि मेरी कमजोरी है, ये मैं अब हर बार अनाउंसमेंट नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। ये तो मुझे बताना था आप लोग को, मैंने इसलिए मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको। ठीक है मेरे भाई, तो इसलिए आपको अगर लगता है कि आपको ज़रूरत है तो यू मस्ट ज्वाइन, आपको हर हाल में इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, फीस का स्ट्रक्चर मैं बता दूंगा। हाँ, आप शिफिन को बुलाइए, क्या करें। हम्म। सर जो आप बोल रहे हो नया बैच स्टार्ट होने वाला है, उसका टाइमिंग क्या रहेगा? कौन सा नया? ये ये 30 डे वाला, ये 70 दिन का जो है, 10 दिन का? ये 70 दिन का नहीं है आपका हाँ नया हाँ हाँ बैच स्टार्ट? अच्छा अच्छा। हाँ बाबू, ये तो एक आध हफ्ते में शुरू हो जाएगा। इसमें तो बस एडमिशन आना शुरू हो चुके हैं। टाइमिंग क्या रहेगी? हाँ, अभी बताया ना, 5:05:45। तो इससे आगे नहीं जाएगा, या सुबह में नहीं होएगा, मॉर्निंग में? हाँ नहीं बाबू, सुबह में नहीं, ये दो ही टाइमिंग हमारी। या तो जो आपकी टाइमिंग है क्लास की उस टाइम में है एक क्लास हमारी, और एक 5 बजे से 5:45, बस ये दो ही क्लासें चलती हैं हमारी ट्रांसलेशन की। बाकी और क्लासेज हैं, सब सब स्पीकिंग वाली हैं इसके अलावा। ये दो ही टाइमिंग है, दो ही क्लासें हैं। टाइमिंग का प्रॉब्लम है। चलिए देख लीजिएगा बहरहाल आप। चलिए बेहतर बाबू। जी अफशा। जी। अस्सलाम वालेकुम। कोई वालेकुम। खास सवाल नहीं है, हम ये मालूम कर रहे थे कि आपने कहा हम ग्रामर नहीं पढ़ाते, तो ये जो रूल्स आपने बताया प्रेजेंट सिंपल, तो ये ग्रामर में शामिल नहीं है या इसको क्या नाम दिया जाए? ग्रामर है भाई साहब, ग्रामर है। बताइए। ग्रामर में बाबू बाजाप्ता नहीं पढ़ाता, मैंने आपको बताया ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ पढ़ाता हूँ। वो है ग्रामर अ, असल। थोड़ा मोड़ा तो इसमें आपको बताना ही पड़ेगा, ग्लव्स ये है, ये ऐसे लाना है, वैसे लाना है। ठीक है, बाकी मैं फॉर्मूलाज मसलन मैं आपको ये बताने लगूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसका फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला ये है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का लिखना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हकीम जी के नुस्खे नहीं लिख पाता बेटी में। ओके सर। ठीक है, ग्रामर हल्की फुल्की तो रहती है, लेकिन असल जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे कहते हैं, वही तो ग्रामर है असल। पार्ट्स ऑफ स्पीच वो मैं नहीं सिखाता हूँ, वो इसी क्लास में सिखाया जाता है। ओके सर। बेहतर। ओके, चलिए अच्छा है, जिस बच्चे को ज़रूरत हो मुझे बता दीजिएगा। मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।